नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शनिदेव के व्रत का कथा बताने वाला हूं कि इस कथा को सुनने से इंसान के समस्त दुखों का नाश होता है और जीवन मंगलमय होता है। दोस्तों, एक समय की बात है, सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ग्रह, शुक्र, शनि, राहु और केतु के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। जब विवाद बढ़ गया तो सभी नवग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र खुद को निर्णय लेने में असमर्थ जानकर बोलते हैं, नवग्रहों, आपका शुभ अशुभ फल पृथ्वी के निवासियों पर सर्वाधिक पड़ता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता किसी मानव को ही करना उचित रहेगा। इस समय उज्जैन राज्य में राजा विक्रमादित्य नामक राजा निवास करते हैं, जो अति न्यायप्रिय हैं। वे ही आपकी श्रेष्ठता का निर्णय कर सकते हैं, अतः आपको अपनी श्रेष्ठता जानने के लिए उनके पास जाना चाहिए। राजा इंद्रदेव के सुझाव अनुसार सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास जाते हैं और श्रेष्ठ ग्रह के चयन का निर्णय सुनाने को कहते हैं। सभी नवग्रह अपने आप को श्रेष्ठ सत्यापित करने के लिए विभिन्न तर्क देते हैं। विवाद बढ़ता देख राजा विक्रमादित्य चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि किसी ग्रह के पक्ष में फैसला सुनाने से अन्य ग्रह रुष्ट हो सकते हैं। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांच, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह धातु से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें लाइन से रख दिया और नवग्रह को स्थान ग्रहण करने को बोला। सूर्य की धातु स्वर्ण होने के कारण वह सबसे आगे और शनि की धातु लौह होने के नाते उन्हें अंतिम स्थान मिला, जिस कारण शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं और क्रोधित अवस्था में कहते हैं, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्र 2.25 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना गुरु, 13 महीने बुध, गुरु 13 महीने, बुध शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, जबकि मेरा प्रभाव एक राशि में 2.5 वर्ष से 7 वर्ष तक रहता है। श्री राम को 7.5 आने पर उन्हें वनवास भोगना पड़ा। रावण के आने पर उसका विनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना, ऐसा कहकर वह वहां से चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात राजा विक्रमादित्य को 7.5 लगती है। तब शनिदेव विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए उनके पास घोड़े के सौदागर बनकर आए और अपने घोड़े का सौदा कर दिया। ज्यों ही राजा विक्रमादित्य उस घोड़े में बैठे, घोड़ा बेकाबू होकर राजा को शत्रु राज्य में ले जाता है। राजा विक्रमादित्य को जब प्यास लगती है तो वह एक सेठ के पास जाकर जल पिलाने को कहते हैं। वहीं पर एक खूंटे पर एक स्वर्ण हार टंगा हुआ था, जिसे शनिदेव छल से गायब कर देते हैं। वह सेठ विक्रमादित्य को हार चुराने वाला समझ लेता है और उस देश के राजा के पास ले जाते हैं। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फिकवा देता है। तभी शनिदेव वहां आते हैं और कहते हैं, देखा राजन, मेरा अपमान करने का नतीजा। राजा विक्रमादित्य शनिदेव को कहते हैं, हे शनिदेव, मेरा आपका अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी, मैंने तो बस अपना निर्णय सुनाया था। यदि आपको लगता है मैंने आपका अपमान किया है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। शनिदेव राजा विक्रमादित्य के न्याय के प्रति अडिग रहने के गुण को देखकर प्रसन्न होते हैं और विक्रमादित्य को पुनः ठीक कर देते हैं। राजा विक्रमादित्य अपने नगर पहुंचने पर उनका बड़े उत्साह से स्वागत किया जाता है। पूरा राज्य दीपों से सजा दिया जाता है। तभी राजा विक्रमादित्य घोषणा करते हैं कि न्याय के देवता शनि परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु सत्य के पथ पर चलने वाले का कभी अहित होने नहीं देते हैं। सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए और शनि के 7.5 के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें शनिदेव की पूजा, व्रत और कथा को सुनना चाहिए। तब से उज्जैन राज्य के सभी लोग शनिदेव के व्रत रखने लगते हैं और सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, शनिदेव महाराज वैसे भी कर्म फल दाता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देते हैं। और शास्त्रोक्त के मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, कर्म ही प्रधान है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो शनिदेव की यह कथा थी दोस्तों। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। यह कथा अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। नमस्कार।